अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ अब्दुल कयूम साहब स्वीडन से हमारा देंगे साथ। कल का एक नया कट्टा खुल गया और मेरा ख़्याल है कि सब इसी इंतज़ार में थे कि इमरान खान के मुंह से कोई ऐसी बात निकले और उसके बाद ऐसे ऐसे लोग भी मीडिया पे आके बातें कर रहे हैं जो खुद पहले पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते रहे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आज 6 सितंबर है और आपको इल्म है कि दफ़ाए पाकिस्तान है जो शहीद हुए 1965 में, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी और क़यामत तक उन्हें लोग इसी तरह याद रखेंगे। चलेंगे स्वीडन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मुबारक साहब। अच्छा, शुरू करते हैं। आज 6 सितंबर है और हमारे वो जो शहीद हैं जिन्हें आपकी इल्म में है कि हम बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं, मेजर अजीज़ भट्टी है और भी सरवर शहीद और भी लोग हैं, और उनकी इज़्ज़त और मकाम जो अवाम के दिलों में बैठा हुआ है वो मेरा ख़्याल है कि हमेशा रहेगा। मगर कल एक बयान जो था इमरान खान का, उसने जनाब अली फ़ौज के कहते जी ख़िलाफ़ कोई बात की है। हालांकि मुझे तो नहीं लग रहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ उसने बात की। उसने तो कहा कि कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर मुहिब वतन आ गया तो ये बात हुई है। आप क्या कहते हैं सर? पहली बात यह है कि मुबारक साहब, जैसे आपने 6 सितंबर की बात की, तो देखिए हर मुल्क मुबारक साहब अपने मुल्क की हिफाजत के लिए फौज बनाता है, जी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। बिल्कुल। पाकिस्तान ने भी जो अपनी फौज रखी हुई है तो उसमें पाकिस्तान का पैसा जो है वो लगता है, और पाकिस्तान यानी क्या कहते हैं कि बेदरेग पैसा पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है मसल्ह अफवाज की तैयारी के लिए, उसको डेवलप करने के लिए देती रही है पहले दिन से आज तक। बिल्कुल। और ये कौमी फरीजा होता है कि मसल्ह अफवाज अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान तक कुर्बान करें। ये उनका मिशन है, ये पहले दिन से मिशन दिया जाता है। बिल्कुल। और हमारे लोगों ने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, हमारी फौज ने जान दयानतदारी के साथ अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियां दी हैं। और उसमें आवाम का पीछे से, आप कहें कि आवाम उनके पीछे होती है, और पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तान की सपोर्ट हमारी मुसल्लह फौज के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं इमरान खान के बयान के ऊपर कि फैसलाबाद तकरीर में जनाब उसने ये बात की है कि पाक फ़ौज में जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो नए जो आने वाले हैं उन पे बात की। आपसे सिर्फ सवाल ये है कि वाकई हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेरिट पे फैसले होते हैं? मुबारक साहब, मेरे ख्याल में ये हमारी बदबख्ती है कि अभी इस पीरियड में मसल्ह अफवाज के जो तर्जमान है या मसल्ह अफवाज का रिएक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है। इससे पहले आप देखें मसल्ह अफवाज के खिलाफ क्या क्या मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने बातें की, पीपल पार्टी ने बातें की, जरदारी ने तो ईंट बजाने की, और मुस्लिम लीग नून के लीडरों ने क्या क्या बातें की। उनके पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किस तरह जलील करते रहे ये नवाज शरीफ। एक को तो आज भी उसकी बीवी कहती है मेरे खामन को जहर इसने दिया, दूसरे को मजबूर कर दिया गया, वो रिटायरमेंट चला गया, तीसरे को हवा में अगवा करने की कोशिश की गई, उसने मार्शल लॉ लगा दिया। ये हमारे सियासतदान जो है ये सियासतदान नहीं है, ये गुंडे लोग थे। और कितनी आर्मी के साथ जलालत के साथ पेश आते रहे ये, लेकिन किसी ने रिएक्शन नहीं दिया। आपके जजेस सियासत में हिस्सा लेना शुरू हो गए, अभी जजेस बोलना शुरू हो गए कि इमरान ने जी फौज के खिलाफ बात की। भाई तुम जज हो, तुम्हारा क्या काम है? तुम सियासत में उलते हो। जब ये करप्ट लोग पाकिस्तान के सियासतदान या हुकूमत में बैठे हैं तो जजेस क्यों नहीं बोले कि हम इनको कभी भी वजीर आजम नहीं बनने देंगे, इसने तो खरबूर बे खाए, इसने कत्ल करवाए हुए हैं, ये तो बहुत बड़ा मनी लॉन्डर है, ये तो माफिया है। कोई जज नहीं आपका बोला। सारी एक बयान के ऊपर जजेस भी बोल पड़े। हमारे मसल्ह अफवाज को बहुत सब्र से काम लेना चाहिए। मसल्ह अफवाज का जो हेड बनाया जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो एक काम अफसर होता है, वो लेफ्टिनेंट जनरल जितने भी पाकिस्तान के आज मौजूद हैं या पहले रहे हैं सभी काबिल लोग होते हैं, वरना वो लेफ्टिनेंट जनरल बनते नहीं है। अगर ये भेड़ बकरियों की तरह उसमें से इसका रंग सफेद है इसको निकाल लो, इसका काला ज्यादा अच्छा रंग लगता है, इसका नीला पीला इसको निकाल लो,
आई थिंक ये फौज के जनरल्स के साथ बहुत ज्यादतियां होती रही हैं, अभी भी ज्यादतियां हो रही हैं। एक सीनियर मोस्ट जनरल जो होता है लेफ्टिनेंट जनरल, उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देना चाहिए। उसका तजर्बा, उसकी काबिलियत, उसकी उस सब चीजें उसके अंदर होती हैं। क्यों पाकिस्तान में नहीं होता? जबकि मुबारक साहब आपके हमसाया मुल्क इंडिया में हमेशा आपको याद होगा कि या आपको पता होगा कि इंडिया में कभी भी किसी लेफ्टिनेंट जनरल को पिकअप नहीं किया जाता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। वहां पे जो सीनियर मोस्ट है, चाहे वो क्रिश्चियन आ गया है, चाहे वो मुसलमान आ गया है, चाहे हिंदू आ गया है, चाहे किसी और मजहब का आ गया है, सिख आ गया है, आपने देखा होगा कि वो उसको बगैर किसी झिझक के उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया जाता है। 2-2.5 साल का होता है इंडिया में, और वो बगैर यानी बगैर किसी शोर शराबे के और हवा में उड़ाने के और साल पहले 2-2 साल पहले चीखे मारने के वो बन रहा होता ही नहीं है। दुनिया में ऐसे होता है, अमेरिका हो, चाइना हो, बड़े बड़े ममालिक है, बरतानिया। ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक फौज का सरबरा 3 साल के लिए लगाया जाता है। जैसे नेवी में आपको कभी पता नहीं लगेगा कौन बन गया, हमारी नेवी जो है, एयरफोर्स का पता नहीं लगता कौन चेंज हो गया। तो फौज में क्या होता है? क्या फौज का जनरल तीनों फौजों को कंट्रोल करता है? नो, वो कमांडर इन चीफ नहीं होता। कमांडर इन चीफ आपका सदर होता है। वजीर आजम क्यों पिकअप करता है? आप देखिए, फौज का कमांडर इन चीफ जो है तीनों सर्विसेज का, वो प्रेसिडेंट होता है कानून के अंदर। तो प्रेसिडेंट बनाया ना किसी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो पाकिस्तान में मुबारक साहब बड़ी बड़ी ज्यादतियां होती रही हैं, आज भी हो रही है। सर ये बिल्कुल ठीक है, ठीक ना किया तो ये बहुत बड़ा एक ऐसी साइड पे पाकिस्तान जा रहा है जिसका एंड जो है वो क्या होगा? तबाही होगी। अच्छा, एक बड़ा सवाल आया मेरे ज़हन में। बैंक हो चुका है, आप उधार लेते हैं तो पाकिस्तान चलता है। आज अगर आपको IMF पैसे न देता तो पाकिस्तान दिवालिया हो गया था। अभी कुछ 2 महीने बाद फिर दिवालिया होने के लिए। अच्छा सर, एक सवाल है, चीजें क्यों हो रही हैं कयूम साहब? इसलिए कि हम लोग पाकिस्तान को दयानतदारी के साथ चलाने के लिए काम नहीं कर रहे। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे कि सदर के खिलाफ भी बड़ा कुछ बोला जाता है। पिछले दिनों आपके इल्म में नून लीग वालों ने बड़ी गलत बातें की सदर के खिलाफ। अगर सदर के पास ज़्यादा इज्जत और पावर होती है तो उस वक्त क्यों नहीं जज वगैरह बोलते, कि अदालतें नहीं बोलती, या कोई और क्यों नहीं बोलता कि सदर के खिलाफ क्यों बोला जा रहा है? पहली बात यह है कि मुबारक साहब, अदालतें आपकी फेल हो चुकी हैं। अदालतों ने किसी को इंसाफ नहीं दिया। आपका रूल ऑफ लॉ 0 है पाकिस्तान के अंदर। दुनिया इसके ऊपर उसको पॉइंट आउट करती है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कानून ही नहीं है, जो चाहता है वो करता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद का क्या काम है कि फौज के एक सियासतदान एक बयान देता है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाना चाहिए वो किसी काबिल सियासतदान या पाकिस्तान के काबिल लोग उसको पिकअप करें और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए। पहले तो पिकअप होना ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपसे बात की है कि सारी दुनिया में जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल होता है उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है। ये पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे चाचा, मामा, मासी, फूफी वो सारा आगे पीछे उसको काउंट करते हैं। ये कौन हमारे नजदीक है, मासी का रिश्तेदार है, चाचे का रिश्तेदार है, ये हमारी फेवर करेगा। शुरू ही से आपका मुबारक साहब बहुत तजुर्बा। आप देखें, शुरू ही से सियासतदानों ने जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पिकअप किए वो सब अपनी फेवर के लिए पिकअप किए, पाकिस्तान की फेवर के लिए नहीं किए। ये किसने कहा था? जनरल चिश्ती जो था उसने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान में आज तक किसी काबिल जनरल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनाया गया, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काम करेगा तो इनके काम नहीं होंगे। फिर ये तो करप्ट लोग हैं, ये तो मनी लॉन्डर हैं, ये तो कातिल हैं, ये माफियाज हैं, ये गैंगस्टर हैं। तो वो आर्मी का चीफ ऐसा चुनना चाहते हैं जो उनके पांव के नीचे रहे, बोलना पड़े कि ये पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। तो ये चीजें होती रही हैं। इमरान के बयान में कोई ऐसी चीज नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी का जो है वो रिएक्शन आता। उसने बिल्कुल सच्ची बात की है कि अगर ये माफियाज अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुनेंगे और वो भी नवाज शरीफ जो मनी लॉन्डर है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन, पाकिस्तानी फौज का सबसे बड़ा दुश्मन, उससे पूछ के लगाएंगे तो हमारा मुंह काला पहले तो है और काला हो जाएगा दुनिया की नजरों में। सर ये बताइए कि
کل جو بیان فوج کے ترجمان کی طرف سے آیا اس میں بھی کوئی حقیقت نظر نہیں آ رہی کہ ہاں ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے. کب یہ سیاست سے دور تھے تھوڑا سا مجھے بتائیں گے؟ میرے علم میں تو نہیں، شاید آپ کے علم میں ہو. لیکن اس میں مبارک صاحب مجھے تھوڑی سی ہنسی آئی ہے. اب دیکھیں یہ جو حکومت ہے یہ کس نے کون لایا اس کو؟ ان کی آڈیو آئی ہے، ان کی چیف آف آرمی سٹاف کی آڈیو لوگوں کو پہنچی ہے. وہاں پہ یہ دخل اندازی کی جا رہی ہے اور یہیں سے بدلا گیا سارا سسٹم. یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک لوگ ہمارے جو گدھے ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ہم وہی پہاڑوں کے دور میں رہ رہے ہیں. میرا خیال یہ سمجھ رہے ہیں. ہاں یہ سمجھتے ہیں. اب دیکھیں مبارک صاحب، دنیا کی تاریخ میں آپ کوئی ملک مثال دے دیں جہاں پہ قاتل، کرپٹ، مافیاز، گینگسٹرز، منی لانڈرز، بے ایمان، دھوکے باز، فراڈی اور لانتی لوگ سربراہ بن گئے. ملک ان کے ہاتھوں میں دے دیا. اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، دیکھیں میں آپ کو سجیشن دیتا ہوں آپ کے پروگرام میں. آپ دیکھیں مبارک صاحب، پاکستان کے تمام کرپٹ، بددیانت، حرام خور لوگ جنہوں نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہے، آپ ان کو حکومت دے دیتے ہیں. پورا ملک 22 کروڑ کا، جس کے پورے ادارے ان کے پاؤں کے نیچے آ گئے ہیں. آپ اعلان کریں اخبار میں کہ دنیا کے بڑے بڑے کرپٹ، منی لانڈررز، قاتلز، جن کے پاس ٹریلین ڈالرز ہیں، وہ سارا پیسہ پاکستان لے کے آ جائیں اور ان کو حکومت دی جائے گی. تو پھر وہ پیسہ تو کم از کم لیں گے نا باہر سے. ٹریلین ڈالرز آپ کے پاکستان کے اندر آ جائیں گے، وہ حکومت کریں گے، پھر صحیح حکومت بھی کریں گے، ان کا پیسہ اپنا ہوگا. یہ تو پاکستان کے پیسے کھانے والے لوگ تھے جنہوں نے باہر پیسہ چھپایا. کسی نے دبئی میں، لندن، امریکہ، برطانیہ، کدھر ان کی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ہوٹل بنے، سارا پیسہ پاکستان غربت میں چلا گیا اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں وہاں پہ. آج جو زلزلہ آ گیا، یہ جو سیلاب آ گیا، لوگوں کی کیا حالت ہے وہاں پہ. سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے بچے، بچیاں، عورتیں، مرد، کوئی ان کو کھانے کے لیے نہیں دے رہا. ان کے پاس کوئی لیٹرین کو کیا کہتے ہیں ٹوائلٹ بھی نہیں، وہاں پہ ننگے بیٹھے ہوئے. تو یہ چیزیں کس نے کروائی ہیں؟ کیا مسلح افواج کی مرضی کے بغیر ہو سکتا تھا؟ نو. مسلح افواج کی مرضی تھی، لیکن مسلح افواج نے کیوں منی لانڈررز کو حکومت دلوائی جب ان کو پتا تھا یہ پہلے ہی پاکستان کے بہت بڑے مجرم ہیں. عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمے چلے ہیں، ان کو پکڑ کے اندر کرتی رہی ہے، جیلوں میں رہے اور وہاں سے ضمانتیں لے کے آ گئے. تو یہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان کیسے چلے گا؟ نہیں چلے گا مبارک صاحب. یہ پاکستان نہیں چلنے والا. 75 سال نہیں چلا، کئی 75 سال نہیں چلے گا جب تک پاکستان کی قوم یہ ساری چیزیں بدلے گی نہیں، انقلاب نہیں لائیں گے. ایک انقلاب آنے والا ہے. یہ ہم لوگ جو جا رہے آگے 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 اور لوگ اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو نہ بولنے دو، اس کو بند کر دو، اس کو کر دو، ٹیلی ویژن بند کر دو، پروگرامز بند کر دو. یہ سب کچھ نہیں چلنے والا. یہ اینڈ پہ ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم بچنے والے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب ایک چیز ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہے، اور پاکستان 75 سال سے پاکستانی لوگ مار کھا رہے ججز سے، ان لوگوں سے، تو اس کا رزلٹ آنا ہے. اور انشاءاللہ جیسے میں دیکھ رہا ہوں یہ رزلٹ پاکستان کے لوگوں کی فیور میں آئے گا. 20 کروڑ لوگ عمران کے ساتھ ہیں، 2 کروڑ کرپٹ لوگ، بددیانت لوگ، حرام خور لوگ، لانتی لوگ ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ورنہ 20 کروڑ ایک سائڈ پہ ہیں تو وزن آپ دیکھ لیں کدھر جا رہا ہے. اچھا سر، ایک چیز بتائیے، کل خواجہ اعظم نے کہا جی فوج کے خلاف عمران خان نے بیان دیا ایک لمبے عرصے کے لیے، اس کے لیے کوئی شاید پروگرام بنا رہے ہیں کہ جیل شیل کا. یہ خواجہ اعظم تو خود کہتا تھا کہ ہم کون سی جنگ جیتی ہے، 90,000 جنگی قیدی گئے تھے. کارگل کی جنگ کون سے انہوں نے مارکا مارا، اس نے خود باتیں یہ کی. تو آج یہ کس منہ سے یہ بات کر رہا ہے؟ زرداری نے کہا تمہاری اینٹ سے اینٹ جنرل رئیس شریف کو بولا. زرداری پریزیڈنٹ ہو کے دبئی میں دفتر چلاتا رہا. تمام ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس پاکستان سے دبئی جاتے تھے، وہاں سے آگے نکلتے تھے. کس کس کو اس نے بیچے ہیں یہ پوچھے گورنمنٹ. آپ کے ججز پوچھیں یا باقی سے جو آپ کے سیکورٹی ادارے پوچھے نا اس سے کہ تم کیا کرتا رہے وہاں پہ. نہیں پوچھا. آپ پاکستان کے تمام یہ جو سیاستدان ہیں پیپل پارٹی کے یا ایم کیو کے یا ملا جو ہے، ملا فضلو جو ہے، اور اے این پی کے، یہ تمام پاکستان کے دشمن ہیں. انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا کیا نہیں کیا. کس نے پوچھا ان سے؟ چیف جسٹس نے کھڑے ہو کے اعلان بولا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی ہے. کس سیکورٹی کے ادارے نے بولا کہ یہ بڑی غلط بات ہو گئی ہے؟ کسی نے نہیں بولا. بھائی پاکستان بک رہا تھا، کسی نے نہیں بولا. آج یہی وہ چور جو پہلے ہی کرپٹ ہیں، جو پہلے ہی ریکارڈڈ کرپٹ ہیں،
रिकॉर्डेड पाकिस्तान के दुश्मन है, अगर वो अभी मौका परस्ती के हिसाब से कि अभी इमरान को निकलने ना दें वरना हमारी जगह नहीं बनेगी, तो इमरान के खिलाफ करें। अल्लाह ताला बड़ी ताकत वाला है। मैं तो ये सोचता हूँ हमेशा अल्लाह ताला सच का साथ देता है और सच हमेशा आके रहता है। जितना मर्जी आप उसको रोकने की कोशिश करें, सच आके रहेगा। ये तमाम करप्ट लोग, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था, इनको पाकिस्तान से एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब आपका पाकिस्तान चलेगा। मुबारक साहब। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू। नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ मुख्तसर कि अगर आप चाहते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करें, अगर इदारे चाहते हैं कि पब्लिक हमारी इज़्ज़त करे, तो हमें इज़्ज़त बनानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि हम गलत काम करें और ज़बरदस्ती लोगों को कहें कि जनाब आप झूठ भी बोल रहे हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।